नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो बात करना चाहते हैं वो 9 ग्रहों से संबंधित करना चाहते हैं। 9 ग्रह, आप ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई ग्रह आपकी कुंडली में या तो योग कारक होता है या मारक ग्रह होता है। अब ये आपकी कुंडली देख करके ही समझा जा सकता है कि कौन से ग्रह मारक ग्रह हैं। मारक वो ग्रह होते हैं जो सदा आपके, आप समझ लिए, जीवन में व्यवधान डालते हैं, जो आपको बढ़ने से रोकते हैं, जो आपके लिए संकट लाते हैं, वो सारे मारक ग्रह होते हैं। अब आपकी कुंडली में कौन से मारक ग्रह हैं, कौन से योग कारक ग्रह हैं, ये जो है कुंडली देख करके ही पता चल सकता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए, अगर आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा और आपको लग रहा है कि आप बहुत परेशान हो और अब कुछ भी आपको संभव नहीं दिखाई दे रहा, तो देखिए, आपको अगर निष्ठा है तो रास्ता जरूर मिल जाएगा। और निष्ठा किस बात के लिए? निष्ठा इस बात के लिए कि जब भगवान सारे द्वार बंद कर देता है तो एक द्वार जरूर खुला रखता है। इस प्रकार से हमारा जो है विचार होना चाहिए और इसी विचार के साथ हमें 9 ग्रहों की शांति के लिए एक हवन करना चाहिए। हवन जब भी आप करोगे तो हो सकता है आपको इतना पता ना हो कि किस प्रकार से इस हवन को किया जा सकता है। हवन करने के लिए कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगता है। जब आप हवन करोगे तो बहुत कम पैसे में भी हवन हो जाता है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि 9 ग्रहों का आपको मंत्र की आहुति दिलवानी है पंडित जी से बोल करके, और स्वयं भी देनी है। आप जब साथ में बैठ करके हवन करोगे तो आप समझ लीजिए व्यवधान सारे आपके घर से तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि हवन का अर्थ ये होता है कि उसका परिणाम देवता लोग अवश्य देते हैं। तो आपको हवन जरूर करना चाहिए। अब हवन में होता है क्या है, हवन सामग्री होती है और साथ ही ऐसी बहुत सी वनस्पतियां आती हैं, ऐसी बहुत सी, आप जिसको समझो आहुति में डालने के लिए लकड़ी का टुकड़े या ऐसी जो है तमाम सारी जो है उपयुक्त सामग्री होती है, पंडित जी आपको बता देंगे। या फिर आप महर्षि उपमन्यु ज्योतिष केंद्र में संपर्क कर सकते हो, तो हम लोग भी इस तरीके के जो हवन होते हैं वो करवाते हैं। तो 9 ग्रह जो होते हैं, आपके 9 ग्रहों को कैसे खुश किया जा सकता है, कैसे प्रसन्न हो सकते हैं ये 9 ग्रह, यही हम लोगों का प्रयास रहता है। हालांकि लोग अलग अलग ग्रहों के हिसाब से भी कराते हैं। कोई मंगल का हवन कराता है, कोई शुक्र का हवन कराता है, कोई शनि का हवन कराता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। योग कारक ग्रह जो हैं वो तो आपको अच्छे फल दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में हवन आप योग कारक और मारक ग्रह दोनों को मिला करके कर दीजिए। आप 9 ग्रह का हवन अगर कर दोगे उचित समय पे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो इस तरीके से आपको जो है पता करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, और हमारे यहाँ से भी आपको जो है सारी, आप समझ लो, सुविधाएं प्रदान हो जाएंगी। जो दूर बैठे लोग हैं अब वो सोच रहे हैं कि कैसे करें, तो आज टेक्नोलॉजी का समय है, सब कुछ आप समझ लीजिए उपलब्ध है। सब वीडियो कॉल के द्वारा सारी, आप समझ लीजिए, बातें हो सकती हैं, सारे मंत्र उच्चारण हो सकते हैं, सारा हवन हो सकता है, सारी प्रक्रिया हो सकती है। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर निष्ठा है, श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से आपको रास्ते मिल जाएंगे। जय शनिदेव।